जो डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड के अंदर परेशानियां महसूस कर रहा है उसकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट आज अंग्रेज सर जी हमारे बीच में रखने वाले हैं। सभी साथी ध्यान से जूम सेशन को सुने और सीरियस ले इसको, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े और रैंक बढ़े। मैं अंग्रेज सर जी को अभी 1 मिनट के अंदर इनवाइट करने जा रहा हूं। आप सभी साथी जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए, अपने साथियों को जोड़िए। अंग्रेज सर जी आप आमंत्रित हो और मैं सभी को डिजिटल क्लैपिंग के साथ अंग्रेज सर जी के स्वागत के लिए बोलूंगा कि आप सभी डिजिटल क्लैपिंग करें और अंग्रेज सर जी का स्वागत करें। वेलकम टू अंग्रेज सर। अंग्रेज सर जी आवाज आ रही है? हाँ, अभी अंग्रेज सर जी आने वाले हैं। मैं सभी साथियों को कहूँगा डिजिटल क्लैपिंग करें, मैसेज करें, सर वेलकम करें। अंग्रेज सर जी आप आमंत्रित हो। वेलकम टू अंग्रेज सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। नमस्कार, आपको धन्यवाद। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, वीडियो भी ऑफ कर लीजिए अपनी। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों नमस्कार, नाम अंग्रेज सिंह। आप सभी साथी जितने भी टीजीएस परिवार से जुड़े हुए सभी परिवारों को अंग्रेज सिंह की तरफ से नमस्कार। मेरी स्क्रीन फुल है सर? मेरे पास छोटी नजर आ रही है स्क्रीन ना। ओके सर फुल है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का, जिनकी बदौलत हम इस ब्रह्मांड में हमें जन्म मिला, और आप जैसे अच्छे अच्छे दोस्त और अच्छे अच्छे लीडरों से मिलने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद धन्यवाद करता हूँ अपने होस्ट मनदीप जी, जिन्होंने आज इतनी जबरदस्त होस्टिंग करी है। ये भी 17 करोड़ के रिवार्ड जो है लेकर रहेंगे। इन्होंने इतने प्यार भरे शब्दों से जो है इस नाचीज को भी काफी अच्छे अच्छे शब्दों से आमंत्रित किया है, तो लव यू सर आपको भी। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं हमारी कंपनी के एमडी गुरतेज सर जी का, जिनके एक निर्णय लेने की वजह से आज लाखों घरों की चिमनियों में से दुआएं निकलती हैं। जिनके एक निर्णय लेने की वजह से, और एमडी सर के एक निर्णय ने प्लान के अंदर जान डाल दी। जो अभी प्लान सर ने अपग्रेड किया है, प्लान के अंदर जान डाल दी। और ये बात जो है ज्यादातर समझदार लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि पता नहीं या तो अभी सॉफ्टवेयर छोटा है या वायरस से जल्दी पकड़ जाता है सॉफ्टवेयर जो है। अभी हमारे एमडी सर ने प्लान में डबल इंजन वाली पावर जोड़ दी। प्लान में कमीशन के साथ साथ सैलरी भी ऐड कर दी। कमीशन के साथ साथ गोवा का टूर भी 1000 सीसी में दे दिया, 8000 सीसी में थाईलैंड का टूर भी दे दिया। और हमें चाहिए क्या? आपको अगर अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब अभी सॉफ्टवेयर छोटा है। आप एक बार गोवा टूर अचीव कर लीजिए, आपका सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत एंटीवायरस जो है वहां लगेंगे, सॉफ्टवेयर बहुत बड़े लेवल का हो जाएगा एक बार आप गोवा टूर को अचीव कीजिए। तो इसके बाद मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा अपने एमडी सर गुरतेज सर के लिए। सभी साथी जहां भी बैठे हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और ताली बजाइए। बहुत सारे साथी अभी लेटे हुए हैं, लेटने का समय नहीं है दोस्तों, आप उठकर बैठिए। अभी तो मीटिंग की शुरुआत भी नहीं हुई, अभी लेटना नहीं है, बिल्कुल सीधा बैठ के सुनना है मीटिंग को। इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपने अपलाइन गुरप्रीत सर का, जिनके माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री में जुड़ने का मौका मिला। और उसके बाद धन्यवाद करता हूं हमारी टीजीएस की जो हार्ट बीट है सूरज शर्मा जी। मैं उनकी ट्रेनिंग का स्टूडेंट हूं, उन्हीं से सीखते हैं और उन्हीं की बातों को आज आपके बीच में शेयर करूंगा। लव यू ट्रक वर्क के सूरज शर्मा जी आपको भी। इसके बाद दोस्तों मेरी तारीफ में आज बहुत सारे लीडरों ने इतनी सारी वीडियो बनाई। वीडियो बना कर उन्होंने न्यूगन की इतनी जोरदार प्रमोशन की है
Recording in progress. इसके लिए सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, आप सभी न्यूबॉर्न डिस्ट्रीब्यूटर को लव यू ट्रक वर्गे। आप इतने लगातार आप इतने प्रमोशन करते हो और जो जो साथी प्रमोशन करते हैं, ये पक्की गारंटी है वो 18-17 करोड़ के रिवार्ड अचीव करेंगे ही करेंगे, डबल डायमंड पे जाएंगे, ये भी पक्की गारंटी है। जो कंटिन्यू बिना किसी के कहने कंटिन्यू प्रमोशन कर रहे हैं, वीडियो के क्लिप बनाते हैं, तो गारंटी है कि वो डबल डायमंड पे भी जाएंगे और 17 करोड़ के रिवार्ड भी अचीव करेंगे, क्योंकि शर्म झिझक उनके पास नहीं है। और नरेंद्र डुल जी तो इधर से अभी मैसेज आता है, इधर से खटाक वीडियो बना देते हैं। लव यू सर आपको भी। तो दोस्तों, न्यूबॉर्न में जुड़े हुए लगभग अपने को 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल हो चुका है लगभग। और इस 1.5 साल में 19-19.5 लाख रुपए जो है मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, और जो हाईएस्ट पे आउट रहा है मेरा वो 2.5 लाख से ऊपर का रहा है एक वीक का। और अब तक टोटल अगर इनकम की बात करूं 19.5 लाख के आसपास आ चुके हैं। और बलेनो कार यहाँ से मैं वर्किंग के लिए न्यू बलेनो कार पेट्रोल पे ले चुका हूँ वर्किंग करने के लिए। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आके न्यूबॉर्न ग्लोबल में आके 3 डोमेस्टिक टूर कर चुका हूँ। गोवा का टूर पहले किया था, फिर उसके बाद जयपुर का टूर था वो भी किया था, फिर अपना शिमला का टूर था, मशोबरा कुफरी का वो भी किया था, और थाईलैंड टूर भी हो चुका है। और ये जो अपना फिलहाल चल रहा है 1 मंथ के अंदर जो गोवा टूर, ये भी कंप्लीट हो गया, बहुत पहले हो गया था, पहले दूसरे वीक में हो गया था ये वाला टूर भी। तो दोस्तों, अगले जो 5-6 साल में इस इंडस्ट्री के अंदर मैं इस इंडस्ट्री से 17 करोड़ रुपए अचीव करने वाला हूं। और ये नौकरी नहीं देने वाली थी, और ये नौकरी किसी को नहीं दे सकती। आप सोच के देखिए, क्या नौकरी 17 करोड़ के रिवार्ड दे देगी? नहीं देगी। तो अगले 5-6 साल में हम यहाँ से 17 करोड़ के रिवार्ड भी अचीव करेंगे और डबल डायमंड के रैंक पे भी जाएंगे। तो चलिए आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे बीच, आज के टॉपिक आपके बीच बहुत शानदार रहने वाला है। हम सभी क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, नए डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए भी और पुराने डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए भी आज का टॉपिक रहेगा। आपके बीच ऐसी जानकारी शेयर की जाएगी। आप सभी साथी डायरी पेन लेकर बैठ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और प्रॉपर नेटवर्क के अंदर बैठिए। आपके मोबाइल में, आपके फोन में प्रॉपर नेटवर्क जो है वो ये रहना चाहिए, ताकि आवाज जो है प्रॉपर क्लियर और आप मीटिंग प्रॉपर क्लियर सुन पाए। क्योंकि आज बहुत बड़े लेवल का ऑपरेशन होगा, लेकिन चीरफाड़ नहीं होगी। चिंता नहीं करनी आपने, चीरफाड़ बिल्कुल भी नहीं होगी, बस आप प्रॉपर नेटवर्क में बैठिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, इसमें ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके अंदर 90% से ज्यादा लोग तीर तुक्का लगाने के लिए आ जाते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है जो डायरेक्ट सेलिंग है। मात्र यही एक ऐसा बिजनेस है जो किसी की जात पात नहीं पूछता, किसी का कोई धर्म नहीं पूछता, ना ये आपकी किसी की उम्र पूछता है। 18 साल से ऊपर हो, जितनी मर्जी उम्र के हो, आपकी उम्र भी नहीं पूछता। और ना ही ये बिजनेस आपकी कोई डिग्रियां डिप्लोमे कोर्स पूछता है, ये भी नहीं पूछता। इस बिजनेस में सिर्फ आपकी एक चीज चाहिए, आपका सपना। आपका सपना क्या है, आपके अंदर भूख कितनी है, आपके अंदर तड़प कितनी है, आपके अंदर आग कितनी है। ये बिजनेस हमारे इंडिया में 20,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। अगर आपके अंदर कामयाबी की तड़प है, अगर आपके अंदर कामयाबी की भूख है, तो इस बिजनेस में आपका वेलकम है। तो आपका सभी साथियों का इस बिजनेस में वेलकम है। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे साथी सबसे पहले बात ये करेंगे कि भाग्य के ऊपर, लक, जिसको लक बोलते हैं, यानी हमारा भाग्य जो है वो क्या होता है। आप डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लकी भी हो या नहीं, आपके कैरियर में लक कितने % रोल करता है, लक का रोल कितने % होता है आपके इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में। आप इसमें कामयाब होंगे या नहीं। ज्यादातर लोग लक के ऊपर विश्वास करते हैं। तो चलिए मैं थोड़े आंकड़े आपके सामने शेयर करूंगा। लक, लक की स्पेलिंग है LUCK, लक। और ए से लेके जेड तक जो अक्षर होते हैं, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आती है, ऐसे अक्षरों के नंबर है। जो एल है
12 नंबर पे आता है, जो यू है 21 नंबर पे आता है, जो सी है वो 3 नंबर पे आता है और जो के है वो 11 नंबर पे आता है। यानी लक को जो टोटल नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 47 47। यानी आपका जो लक है वो 47% काम करता है, सिर्फ और सिर्फ कितना 47%। बाकी के 53% अपने को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गरीब परिवार से डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, बहुत सारे लोग उनके सिर के ऊपर छत भी नहीं होती, किराए के मकानों में रहते हैं बहुत सारे लोग। तो इस करके यहाँ आप सभी का दोस्तों स्वागत है। अब अगला जो टॉपिक है वो करेंगे हम वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, लक के बारे में हमने जाना, अब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं। डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों करें? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देता है, सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। ये आपके पास ये ऑप्शन देता है सेकंड सोर्स का। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देती है पार्ट टाइम में, नौकरी के साथ साथ भी बिजनेस करने का। डायरेक्ट सेलिंग आपको टाइम फ्रीडम का मौका देती है। डायरेक्ट सेलिंग आपको मल्टीप्लिकेशन करने का जो है मौका देती है। ये ऐसा बिजनेस है। मान लेते हैं कि आपके नेटवर्क में 10-20 लोगों ने ज्वाइन हो जाते हैं और वो 10-20 लोग अपने लिए 2-2 घंटे काम करते हैं और वो 20-30 घंटे आपके लिए बिना किए अब काम हो गया। आपने 10-20 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उन्होंने अपने लिए 2-2 घंटे काम किया, तो वो 20-30 घंटे काम किसके लिए, आपके लिए भी तो हो गया ना, बिना किए हो गया। ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जिसमें आपका लगा कुछ भी ना हो और आपने सिर्फ 10-20 लोगों को ज्वाइन कराया अपने नेटवर्क के अंदर और उन्होंने 2-2 घंटे अपने लिए काम किया और वो काम आपके लिए भी हो गया। और नए लोग से मिलने का आपको तालमेल भी बनाने का मौका मिलता है। आप इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, वो एक ही रास्ते से जाते हैं, एक ही रास्ते से वापस आते हैं। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए नौकरी में लगे पड़े हैं, 40 साल हो गए नौकरी कर रहे हैं। बेशक आप 40 साल तक नौकरी कर लीजिए, जिस दिन नौकरी खत्म उस दिन आपकी इनकम खत्म। आप 20 साल 50 साल दुकानदारी कर लीजिए, जिस दिन आपकी दुकान बंद उस दिन आपका धंधा बंद। ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम का मौका देता है। आपने अपने टीमों में अचीवर तैयार करने। मान लो आपकी टीम के अंदर 100 लोग हैं, 200 है या 500 लोगों की आपकी टीम बन गई है और खुदा ना खासा वो बंदा प्यारा हो जाता है, आप प्यारे हो जाते हो, बंदा चल बसता है। लेकिन लोग काम अपने लिए करते हैं। जिन लोगों को नेटवर्क में लेके आए थे वो काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और उनके किए हुए टर्नओवर से आपके घर में भी इनकम आती है, वो इनकम आना बंद नहीं होती। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। ये अपॉर्चुनिटी ये बिजनेस देता है। अब बात करते हैं क्यों करें। देखिए हर आदमी लगभग 3 मुख्य ख्वाहिशें होती है हर आदमी की। पहले नंबर पे अपने को हेल्थ चाहिए। हमें क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए पहले नंबर पे। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। इसके बाद वेल्थ की बात करें, पैसा, यानी हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। पैसे से खरीदी जाने वाली हर वस्तु उसकी हमें जरूरत होती है, यानी पैसा चाहिए। इसके बाद हमें तीसरे नंबर पे पहचान चाहिए, यानी हर आदमी चाहता है उसको लोगों के नाम से, लोगों में उसका नाम हो, उसका मान सम्मान हो लोगों के अंदर। नौकरी चाहे आप कितनी भी बड़ी कर लीजिए, नौकरी किसी को अमीर नहीं बनाती। अगर पैसे को लेकर बड़ा काम करना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है जितना चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस की चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। मान लो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस को, उस ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए आपको लाखों करोड़ रुपए की इनकम चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है करनी पड़ेगी, भले ही आपको ब्याज पे लेकर करनी पड़े, लेकिन करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे इंडस्ट्री न्यूवन में कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका रिस्क है, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, रिस्क भी हो गया। और न्यूवन में आपका कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि अपनी जरूरत का प्रोडक्ट लिया, परचेज किया, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पढ़ाई लिखाई भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, और न्यूवन ग्लोबल में यहाँ कम पढ़ा लिखा भी चल जाएगा,
अनपढ़ भी चल जाएगा, अंगूठा टेक भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपसे शुरू होता है। अनपढ़ व्यक्ति भी इसको कर सकता है, नकल मारने का बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई आपको जगह भी चाहिए, कोई ऑफिस चाहिए, कोई स्टाफ चाहिए, फिर स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपने कोई स्टाफ नहीं रखना, ना ही आपने किसी को सैलरी देनी है। जो कमीशन हर वीक आती है वो आपके अकाउंट में कंपनी डाल देती है बुधवार के बुधवार। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 100% एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एजुकेशन के बिना चलता ही नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये नकल मारने का बिजनेस है, इसमें आपको 100% नकल मारनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा नकल मारता है जो व्यक्ति, वो उसका उतना ही ज्यादा कामयाब होने के चांस ज्यादा है, उसकी उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है जितनी जो कोई ज्यादा नकल मारता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 10-15 घंटे समय भी देना पड़ेगा। और यहाँ न्यूवन ग्लोबल में आप संडे के दिन कर सकते हो, 1-2 घंटा डेली का लगा के कर सकते हो, तो 15-20 घंटे परमानेंट फिक्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको मार्केट के प्रोडक्ट की ऐड करने पर आपके खाते में एक फुटी कोटी नहीं आती, एक चवन्नी नहीं आती। और यहाँ पर न्यूवन के अंदर आके आप प्रोडक्ट की ऐड करते हो, आपके अकाउंट में इनकम आती है, ऐड करने से पैसा आपको मिलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जहां आपको एंजॉय करने के लिए कोई टूर टार भी कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल टूर दिए जाते हैं 2 साल में, 4 साल के अंदर डोमेस्टिक टूर दिए जाते हैं न्यूवन ग्लोबल के अंदर। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक्टिव इनकम मिलती है, काम किया तो पैसा वरना जीरो। और यहाँ पे आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, पैसिव इनकम मिलती है, क्योंकि आपकी टीम अपने लिए काम कर रही है, वो काम आपके लिए भी हो रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हर व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए हर व्यक्ति के पास है नहीं। और न्यूवन ग्लोबल को हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि रीपर यहाँ इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है, प्रोडक्ट लेके खाया और लोगों को बताया, यहाँ से आपका बिजनेस जो है, ये आपका धंधा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं जिनको आप ब्रांड कहते हो, जिनके भी प्रोडक्ट हम मार्केट से लेकर यूज करते हैं या आप मार्केट से लेकर यूज करते हो, इनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो वो लगभग 10 से 15% में आती है। 10-15% पैसे से मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है इनकी आती है। और लगभग 70 से 80% पैसा आपका इन बाजारों में जाता है, इन बीच के ट्रेडिशनल मार्केट वाले लोगों के बीच में जाता है आपका, जिसके बलबूते पर ये लोग आप लोगों से पैसा कमाते हैं, कमाकर अपना कारोबार चला रहे हैं। यानी कि आप और हम इन बाजार वालों के कमाऊ पूत हैं, ट्रेडिशनल मार्केट वालों के कमाऊ पूत हैं। हम सारी जिंदगी काम करते रहे, पैसा बाजार में जाके खर्च करना है, तो फिर 70-80% पैसा जो है यहाँ पे जा ही रहा है हमारा। तो ये किसके बल पे अमीर है? हम, पब्लिक के बल पे। पब्लिक कौन है? हम और आप। अगर आप भी इन लोगों की तरह अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, अपने धंधे को अच्छा से चलाना चाहते हो, तो आपकी भी इस 70 से 80% पैसे पर दावेदारी पेश करने का हक बनता है। इस 70 से 80% पैसे को लेने के लिए आपको जागना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर इस 70 से 80% पैसे को लेना चाहते हो, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसके लिए अपना खुद का ब्रांड बना लीजिए। जैसे एप्पल मोबाइल है, अपने आप में वो क्या है? ब्रांड है। जो सैमसंग है वो भी अपने आप में क्या है? ब्रांड है। पतंजलि क्या है? वो भी अपने आप में एक ब्रांड है। पतंजलि ने 2010 में 100 करोड़ का ब्रांड था जो पतंजलि है, और अब तक वो लगभग 50,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 2010 में 100 करोड़ का टर्नओवर था उसका, 100 करोड़ का ब्रांड था, आज 50,000 करोड़ के से ऊपर का ब्रांड बन चुका है। जिन लोगों के बलबूते पर, जिन लोगों के प्रोडक्ट यूज करने से पतंजलि का टर्नओवर 50,000 करोड़ से ऊपर का जा रहा है, सोच कर देखो उन लोगों के अकाउंट में कितने पैसे आए, कितनी कमीशन आई। एप्पल की बात करें, एप्पल 250 लाख करोड़ का ब्रांड बन चुका है। एप्पल दुनिया में लगातार 4थी बार नंबर 1 पे आई है। भारत की जीडीपी के बराबर जो है एप्पल की वैल्यू है। एप्पल फोन को यूज करने वालों के अकाउंट में कितने करोड़ रुपए आए, कितने पैसे आए? मैं भी एप्पल फोन से मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे खाते में तो 54 आज तक आई नहीं, आपके अकाउंट में आई हो तो पता नहीं।
मेरे को तो कोई ठहनी आई नहीं आज तक फोन यूज करने से, अपने पैसा गया है। सैमसंग कंपनी की बात करें तो ये भी 1.5 लाख करोड़ का ब्रांड बन चुका है। पहली बात तो ये है कि या तो आप इनकी तरह अपने आप को दमदार ब्रांड बना लीजिए, या फिर किसी बड़े ब्रांड के पार्टनर बन जाइए जिसका दुनिया में नाम है। अगर अब आप खुद का ब्रांड बनाने की बात करें, इसके लिए हमें करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, फिर उसके लिए हमें स्किल चाहिए, उसके लिए फिर हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। और इतनी स्किल, नॉलेज और इतना फंड आम आदमी के पास है नहीं। अगर करोड़ों अरबों रुपए का फंड होता तो अब तक तो बहुत बड़ा ब्रांड दुनिया में आप और हम सभी बन चुके होते। यस नो? हेलो? अगर सबके पास इतने पैसे नहीं है कि हम फैक्ट्रियां लगा लें, लोगों को सैलरी पर रखें, पढ़ा लिखा स्टाफ रखें, उनको सैलरी पर रखें, ये सभी हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना हमारे पास पैसा नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि या तो फिर किसी को स्टैब्लिश ब्रांड के साथ पार्टनर बन जाइए। जैसे स्टैब्लिश ब्रांड के पार्टनर विराट कोहली जी है, सलमान खान जी है, अमिताभ बच्चन जी है, अक्षय कुमार जी है, ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं। अब हम और आप ये सब भी नहीं बन सकते क्योंकि हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं। जो आम पब्लिक है, हम जो आम लोग हैं, हम सेलिब्रिटी भी नहीं बन सकते हम, क्योंकि हम दुनिया में ना तो फेमस है, तो स्टैब्लिश ब्रांड भी जो है हम नहीं बन सकते। हमें कोई स्टैब्लिश ब्रांड हायर क्यों करेगा? क्यों अपने पास हमें कोई स्टैब्लिश ब्रांड जो है हायर करेगा? कोई हायर नहीं करेगा। आपको कोई अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाएगा? क्योंकि आप आम जनता तो किसी स्टैब्लिश ब्रांड का हिस्सा बन सकती है और ना ही खुद का ब्रांड स्टैब्लिश कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है। जब पतंजलि ने अपना काम शुरू किया, किसी को नहीं पता था कि पतंजलि आगे चलकर दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है, बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, किसी को नहीं पता था। ये भी कोई बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर दे देगा, किसी को नहीं पता था। ये बात उस समय किसी ने नहीं सोची थी। उस समय पतंजलि की फ्रेंचाइजी भी लोगों ने डरते डरते खोली थी और आज उनका धंधा देख लो इतनी तेजी से चल रहा है। और दूसरी बात करते हैं, इंडिया में लगभग 27-28 सालों से नेटवर्क कंपनियां चल रही हैं और इंडिया में ई कॉमर्स कंपनियों का भी बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये और भी कई हैं, बहुत सारी हैं, जैसे स्नैपडील भी है। आज की डेट में ई कॉमर्स कंपनियों का बहुत बड़ा कारोबार है और नेटवर्क कंपनियों का कारोबार ई कॉमर्स कंपनियों का तो बहुत छोटा सा, इतना सा पिद्दू सा है। और 2024 में भारत की ई कॉमर्स बाजार जो है 125 मिलियन डॉलर का था। अगर इंडियन रुपए के अंदर इसकी बात करें तो 12,500 करोड़ का टर्नओवर था और 2024 में ई कॉमर्स कंपनियों का जो है इतना टर्नओवर था और 2030 तक 345 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने जा रहा है, यानी कि 34,500 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है ई कॉमर्स कंपनियों का। जबकि ई कॉमर्स कंपनियों के प्रोडक्ट परचेज करके कोई भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बना और ना ही बन सकता। आपने भी बहुत सारी इन कंपनियों से चीजें मंगवाई होंगी और हमने भी बहुत सारी मंगवाई हैं, आज तक खाते में ठनी नहीं आई। क्या ई कॉमर्स कंपनियों ने आपको अपने प्रॉफिट में से कितने परसेंट का पार्टनर बनाया किसी ने पार्टनर? हम एक मिनट में ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं इन कंपनियों से, कितने परसेंट का इन्होंने हमें आज तक पार्टनर बनाया? और जिस बाजार से, जिस मॉल से हम राशन लेकर खाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेकर हम यूज करते हैं, उसने आपको आज तक कितने परसेंट का बिजनेस पार्टनर बनाया? कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया आज तक? ठेंगा भी नहीं दिया। उनसे पूछ कर देखो, हम बचपन से आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेकर यूज कर रहे हैं, हमारे बाप दादा भी आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेकर यूज करते थे, कुछ ना कुछ परसेंट तो हमें दे दिया करो। हेलो, पूछने का हक बनता कि नहीं बनता? भाई तुम्हारी दुकान तो कई मंजिला बन गई और हम आपके वहां से प्रोडक्ट लेके यूज करते हैं, कुछ चवन्नी ठन्नी दे तो दिया करो, कुछ परसेंट का हिस्सेदार तो बना लो। बनाया कभी किसी ने? क्यों बनाएंगे भाई? और न्यूवन कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर यूज करने से आज हमारे गुरप्रीत जी करोड़पति बन गए, बहुत सारे लोग करोड़पति की लाइन में लगे हुए हैं।
अब न्यून ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड आपको क्या कह रही है, देखिए आपको क्या कह रही है। देखिए बिचौलियों का पैसा आपकी जेब में आना चाहिए, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? कोई भी नहीं इनकार करेगा। 80% लोगों का पैसा 20% लोगों में जा रहा है, वो वापस 80% लोगों में आने लगे, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। इस कंसेप्ट में तो इतना दम है कि इसे कोई मना कर ही नहीं सकता, इतना पावरफुल कंसेप्ट है ये हमारा। इस बिजनेस में दोस्तों अब आगे चलते हैं। इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमने सीखना है। क्या सीखना है, आज बात करेंगे उस चीज के ऊपर भी, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग सीखना चाहते हो, आज से आपको बदलना पड़ेगा। आपको एक अपना नया जन्म हो सके, ताकि आपका नया जन्म हो सके, आपको अपने आप में बदलना पड़ेगा। 99% लोग खुद को बदले बिना डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, इसलिए लोग उनकी बात नहीं सुनते, लोग उनको भगा देते हैं, लोग उनका फोन तक नहीं सुनते, फोन नहीं उठाते, लोग उनके फोनों को ब्लॉक तक मार देते हैं, उनको मिलने से भी कतराते हैं। और इस मार्केट में 1% लोग ऐसे हैं जिनके साथ लोग फोटो खिंचवाने के लिए भी तरसते हैं। ऐसे लोग भी इसी धरती पे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को रूपांतरण कर लिया। सर देखना कौन पंगे ले रहा है बीच में, मनप्रीत जी आवाज आ रही है, देखना कौन पंगे ले रहा है बीच में। मेरी आवाज आ रही है तो कंटिन्यू रखूं। मनप्रीत जी व्हाइट बोर्ड छेड़ दिया किसी ने, कौन पंगे ले रहा देखो। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके सर, ओके थैंक यू सर। दोस्तों आपके 99% और 1% में कुछ भी फर्क नहीं है। 99% लोगों में और 1% लोगों में कुछ भी फर्क नहीं है। 99% ने खुद को नहीं बदला और 1% लोगों ने खुद को बदल लिया। सबसे पहला जो काम है इस इंडस्ट्री में वो है खुद को बदलना। आप गन्ने को देख लो और चीनी को देख लीजिए, अब बिना गन्ने के तो चीनी बन नहीं सकती, यानी एक रूप से दूसरे रूप में जाने को ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब 1 क्विंटल चीनी का रेट पता कीजिए मार्केट में क्या है, और 1 क्विंटल गन्ने के रेट का पता कीजिए मार्केट में क्या है। चीनी लगभग 4-5 हजार रुपये क्विंटल है, और गुड़ मतलब 4-4.5 हजार रुपये क्विंटल है जो चीनी है, और जो गुड़ है वो 5 हजार रुपये क्विंटल है, और गन्ना वो 400 रुपये क्विंटल है। 350, 400, 450 इसी रेंज में चलता है, यानी गन्ना 400 रुपये क्विंटल है और गुड़ जो है 5 हजार रुपये क्विंटल है। चीनी भी 4-5 हजार रुपये क्विंटल है। कहाँ 400 रुपये क्विंटल गन्ना और कहाँ 5 हजार रुपये क्विंटल गुड़। रूपांतर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बदलाव आया कि नहीं बदलाव आया इनके अंदर। आप मूंगफली को देख लीजिए, मूंगफली से निकले हुए तेल को आप देख लो, आप उनका आपस में आपको कोई मेल नहीं खाता। कच्ची मूंगफली लगभग 3 हजार रुपये 4 हजार रुपये क्विंटल है, और मूंगफली का जो तेल है वो 20 हजार रुपये क्विंटल है। हेलो, यानी कच्ची मूंगफली 30 से 40 रुपए किलो मिल जाती है, और मूंगफली का जो तेल है आप पता करो मार्केट में वो 200 रुपए किलो से भी ऊपर है। अब आप ही बताइए मूंगफली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, रूपांतरण आपको उसका हुआ कि नहीं हुआ। अब आप ही बताइए 1 किलो मूंगफली महंगी है या 1 किलो मूंगफली का तेल महंगा है। चलिए आगे चलते हैं। आप दूध को ले लीजिए, दूध का उदाहरण ले लो। दूध से बनती है दही, और दही से बनती है, दही से क्या बनता है, मक्खन। अब दूध से दही महंगी है या सस्ती है? दूध से दही जो है क्या है, महंगा है, और बिना दही के घी नहीं बनता। अब दही से घी महंगा है, अब दूध से घी बना। अब 1 किलो दूध की कीमत चेक कीजिए और 1 किलो देसी घी की कीमत चेक कीजिए, दोनों की कीमत में कितना फर्क है। और जब एक बार दूध से दही बन गया, वो दोबारा दही जो है वो दूध नहीं बनता, और जब एक बार दही से घी बन गया वो दोबारा घी से दही नहीं बनता। अब दूध से घी तक पहुंचने को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को बदलना। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आज से आपको बदलना पड़ेगा, अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा।
हम चाहते हैं कि एक बार आप भी प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाइए। एक बार ही जोर लगेगा। जब एक बार आप बदल गए तो दोबारा निठल्ले लोगों में नहीं आप घूमोगे, ताश खेलने वाले गप्पी शप्पी लोगों में नहीं फिर आप घूमोगे। जब एक बार आप बदल गए, आपके अंदर चेंज आ गया, तो आप अपना समय खराब खुद ही नहीं करोगे। जैसे दही दोबारा दूध नहीं बन सकता। क्या आपको मुकेश अंबानी किसी गलियों में घूमता हुआ मिलता है? हेलो, क्या आपको मुकेश अंबानी किसी गलियों में ताश खेलता हुआ मिलता है? क्या आपको अमिताभ बच्चन किसी गलियों में घूमता हुआ मिलता है? क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसको आपने वोट दिया, हम सब ने वोट दिया, क्या वो आपको किसी गलियों में घूमता हुआ मिलता है क्या? हेलो। इसलिए अगर आपने भी कामयाब होना चाहते हो, आप कामयाब होना चाहते हो, तो आपको बदलना होगा। आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ड्रग सेलिंग के लिए कैसा भी प्रोफेशनल आदमी चाहिए, सबसे पहले आपको वैसा आदमी बनना पड़ेगा। जैसा ड्रग सेलिंग को चाहिए वैसा आपको बनना पड़ेगा। हेलो। जितने लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। ये कोई सांप की तरह ड्रेस कोड काटती नहीं है, ये टाई लगानी है, ये कोई काटती नहीं है। हमें प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर दोस्तों आना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक किसी को हम बदल नहीं सकते, ना किसी को कह सकते, ना अपनी टीम को कह सकते। तो इसलिए हमें पहले बदलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, ये बिजनेस आपका है। ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस आपका है। ऊपर हम लिखते हैं ना यू का मतलब मैं। ये बिजनेस किसका है? मेरा है। ये बिजनेस किसका है? आपका है। ना ही ये बिजनेस आपकी अपलाइन है और ना ही ये बिजनेस आपकी डाउनलाइन का है। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते तब तक आपका बिजनेस जो है शुरू ही नहीं होता। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो होती है ओनरशिप, जिम्मेवारी। और ओनरशिप कभी भी दी नहीं जाती, ओनरशिप जो है लेनी पड़ती है, ली जाती है। आपको एक बात याद होगी, रामायण के अंदर हनुमान जी ने ओनरशिप ली थी। हनुमान जी ने कहा था कि सीता माता को खोजने के लिए मैं जाऊंगा। उसको किसी ने कहा नहीं, लेकिन वो गया। लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो संजीवनी बूटी कौन लेने जाएगा? हनुमान जी ने बोला मैं जाऊंगा। उसने अपने आप को आगे रखा हमेशा। ऐसी रावण राम लक्ष्मण को बलिदान देने के लिए पताल में उठाकर ले गया, तो बचाने के लिए कौन जाएगा? हनुमान जी ने बोला मैं जाऊंगा। इसलिए जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। और ड्रग सेलिंग में कामयाब वही लोग होते हैं जो ओनरशिप लेते हैं, जो खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते। और जो लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है, ये बिजनेस तो मेरा है ही नहीं, मेरे अपलाइन का बिजनेस है, मुझे प्रोडक्ट मेरा अपलाइन लाकर दे दे मेरे घर पे, और मेरी टीमों को प्लान भी मेरा अपलाइन ही जाके कराए। मैं तो फोन कर दूंगा अपनी टीमों को और मेरा अपलाइन जाके प्लान कराए। मैं घर पे टांग पर टांग धर के सोऊंगा, मैं नोट गिनूंगा मोबाइल में से कितने निकलेंगे, तो मेरा अपलाइन ही जो है यही सारे काम कर दे। इसका मतलब समाज में आपका अस्तित्व जो है खत्म है। अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ओनरशिप लेनी जो है ये पड़ेगी, ये जरूरी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आज के बाद ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है, ये बिजनेस मेरी डाउनलाइन का है। ये बातें सोचना बंद करना पड़ेगा। आज के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे कि ये बिजनेस मेरा है, इस बिजनेस को मैंने सीखना है, इस प्लान जो है मैंने करना है, प्लान मैंने सीखना है, ये जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ट्रेनिंग देनी है, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे सर्विस देनी है। मेरे लिए ये सब काम कोई दूसरा क्यों करेगा? क्या मतलब है कोई दूसरा क्यों करेगा भाई हमारे लिए काम? क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, मेरा बिजनेस है। जिस दिन से आपने ये डिसाइड कर लिया, ये बिजनेस ये डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस मेरा है, उस दिन से आपका बिजनेस तो दौड़ना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, स्पीड पकड़ लेगा आपका बिजनेस उस दिन से। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब जिसको हमने बिजनेस में साइन किया है, जिन लोगों को हम अपने बिजनेस में लेके आए हैं, सबसे पहले उसको तुरंत हमने वैक्सीन देनी है। ड्रग सेलिंग के अलावा ऐसे कौन कौन से बिजनेस में लोग पैसा बनाते हैं, ये पूछना है उससे। जिस व्यक्ति का आज हमने आईडी लगाई है, उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उससे सबसे पहले ये पूछना है
कि ड्रग सेलिंग के अलावा लोग किस किस धंधे से पैसा कमाते हैं, किस किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, जैसे लोगों से पूछना भी है और बातचीत भी करनी है। यानी कि लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले MBBS करके अब हमने उससे सवाल जवाब करना है, क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, क्या ये सभी के सभी ईमानदार हैं? ये उन लोगों के लिए भी सवाल है जो कहते हैं कि ड्रग सेलिंग बदनाम है। उन लोगों का भी इस क्वेश्चन के अंदर जो है आंसर मिलेगा आप लोगों को। अक्षय कुमार ने हॉस्पिटल के ऊपर मूवी बना डाली कि मरे हुए मरीजों से भी डॉक्टर जो है पैसा बना रहे हैं। मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर के ऊपर डालकर पैसा बनाया जा रहा है। मरे हुए बच्चे को मशीनों में रख रख के पैसा बनाया जा रहा है। बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता था, आजकल डॉक्टर बिना ऑपरेशन के बच्चे पैदा नहीं करते, कहते नहीं बच्चा ऐसे होगा नहीं, पैदा नहीं होगा बड़े ऑपरेशन के बिना। देखिए डॉक्टरी का प्रोफेशनल तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग तो आकर घुस गए इसके अंदर, डॉक्टरी पेशे के अंदर भी, जिन्होंने इस डॉक्टरी पेशे को भी कलंक लगाया। आजकल ज्यादातर हॉस्पिटल बिजनेस सेंटर जो है बन चुके हैं। बहुत सारे लोग अस्पतालों में लुट कर आ रहे हैं। ऐसे में क्या मात्र ड्रग सेलिंग के अंदर ही समस्या है? जो लोग MBBS करके डॉक्टर बन गए वहां पर भी तो समस्या है। पीछे 2024 में मध्य प्रदेश के अंदर एक पेपर लीक हो गया था, जो लोग नकली डिग्रियां लेकर डॉक्टर बन गए, सोचो वो मरीजों के साथ क्या करेंगे, क्या इलाज करेंगे मरीजों का। फिर पूछिए अगले को, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा वकीलों का धंधा बहुत अच्छा है। जो लोग वकील बन जाते हैं, कानून के रखवाले हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये देश के सारे वकील ईमानदार हैं? पीछे 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक जज था जसवंत वर्मा जी, उसके घर से 1.5 करोड़ रुपया मिला था। 1.5 करोड़ रुपया उसके घर से मिले थे। उसी समय जज का जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था इलाहाबाद के अंदर। कानून में भी तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को कलंक लगाया है। MBBS करने के बाद भ्रष्टाचार है, फिर भी खाली क्या ड्रग सेलिंग के अंदर दिक्कत है? बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बड़े बड़े पुल बना दिए। बंदा इतनी मेहनत से इंजीनियरिंग करता है, फिर भी इंजीनियरिंग पुल बनाता है और थोड़े दिनों के अंदर पुल टूट जाता है। अभी गुजरात के अंदर ही हादसा हुआ था, काफी लोगों की मौत हुई थी। क्या सभी के सभी इंजीनियर जो है क्या वो ईमानदार हैं? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को ले लीजिए, जो पैसा लेकर सड़क बनाते हैं और तारकोल की जगह काला तेल डाल के सड़क बना देते हैं। इधर से बारिश आती है और सड़क को साफ कर जाती है, खड्डे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि देश के सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है ईमानदार हैं? गोल्ड की दुकान को ले लीजिए, सोना, क्या सभी सुनार जो है प्योर गोल्ड बेचते हैं, बिना मिलावट के माल बेचते हैं? 24 कैरेट के देते होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर को ले लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसी पॉलिसी बेच दी जाती है जहां 50-50, 70% कमीशन एजेंट खा जाते हैं। किसी बेचारे ने 1 लाख रुपए लगाया, उसको 30,000 रुपए मिले, 70,000 रुपए तो एजेंट खा गए। इंश्योरेंस की मार्केट करने वाला 70,000 रुपए अपनी जेब के अंदर डाल गया। अब इंश्योरेंस सेक्टर को क्या कहोगे? अब यहाँ पर भी अच्छे लोग हैं और यहाँ पर खराब लोग भी हैं। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे खराब लोग नहीं हैं? रियल एस्टेट को ले लो, नोएडा में बहुत सारे लोगों ने प्लाट ही नहीं मिले। एक की टोपी दूसरे के सिर, दूसरे की टोपी तीसरे के सिर। रियल एस्टेट में लोग 5-5 करोड़ का गबन कर गए। पॉलिटिकल को ले लो, आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि ये जो पॉलिटिकल है, ये जो पार्लियामेंट की बात करते हैं, पहले पार्लियामेंट जो है इसके अंदर जितने भी लोग बैठते हैं, क्या ये सभी के सभी ईमानदार हैं? प्रॉब्लम कहां पर नहीं है? जब लोग विधानसभा वालों को जब लोग अपन वोट देने जाते हैं, जिन लोगों के हवाले देश को कर देते हैं, क्या कीमती वोट देकर जब इनको हम चुन लेते हैं, क्या वहां पे सारे के सारे लोग ईमानदार हैं? पेट्रोल पंप पे चले जाइए, बहुत धंधा अच्छा है पेट्रोल पंप वाले का। आप ईमानदारी से बताना, क्या सारे के सारे पेट्रोल पंप वाले पूरा तेल डालते हैं, प्योर तेल डालते हैं? क्या सारे के सारे पेट्रोल पंप वाले ईमानदार हैं? जॉब, नौकरी, आप सबको पता है कि 40-40 साल नौकरी करने के बाद फिर आती है, हाथ जो है खाली है, ठन गोपाल टूटा है हाथ के अंदर। फिर भी 50 साल की उम्र निकल गई, 60 साल की उम्र निकल गई, नौकरियां करते करते पल्ले कुछ भी नहीं, ठन गोपाल।
फिर लोग कहते हैं बाबा जी बन जाओ, धार्मिक गुरु। क्या दुनिया के सारे बाबे ईमानदार हैं? कितने % अच्छे लोग हैं? होंगे, चलो 1-8% होंगे। 99% बाबे अपनी जेब भरते हैं। समोसा बेच लिया, कोई कहता जलेबी खा ले, कोई कहता काला पर्स डाल ले, तेरे नोट आ जाएंगे बोझे में। पीछे एक बाबा की वीडियो वायरल हुई थी, उसकी वीडियो के अंदर उसने एक लेडीज मरी हुई पड़ी थी, लेडीज मर चुकी थी, और बाबा ने कहा ये तो मरी पड़ी है। हाँ जी बाबा जी, इसको करो, कुछ ना कुछ करो, कृपा इसके ऊपर, इसको जिंदा करो। बाबा कहता है इसके अंदर थोड़े से तेरे प्राण लेके थोड़े से इसमें डाल दूं। हाँ बाबा जी, जिंदी हो सकती है तो डाल दो, इसको जिंदी कर दो। बाबा जी ने अकड़म पकड़म शकड़म करके और बोला, उसके ऊपर पानी का चिंटा मारा, उठ जा। वो उठ के खड़ी होगी। क्या ऐसा संभव है किसी दूसरे के थोड़े से प्राण लेके किसी दूसरे में डाल दिए जाए? है किसी के पास इस प्राण को लेके दूसरे के अंदर डालने की पावर? किसी के अंदर ताकत है? शरेआम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, दुनिया के अंदर अच्छे स्थान भी हैं, लोग अच्छे स्थानों पर जाने के लिए तो तरसते हैं, लेकिन 99% फ्रॉड वहां पर भी है। चेक कीजिए, क्या खाली ड्रग सेलिंग बदनाम नहीं है? जो लोग कहते हैं कि ड्रग सेलिंग खराब है, ये है, वो है, फलाना टिंगड़ा। बिजनेसमैन, आपको क्या लगता है इस देश के जितने सारे बिजनेसमैन हैं, क्या सारे के सारे जीएसटी भरते होंगे, प्रॉपर टैक्स भरते होंगे? क्या सभी बिजनेसमैन जो है ये ईमानदार हैं? रिपोर्टर को ले लो, रिपोर्टर भाई साहब, न्यूज बनाने वाले, जितनी भी दुनिया में न्यूज वाले हैं, क्या सारे के सारे रिपोर्टर जो है ईमानदार हैं? ये ऐसा कोई धंधा तो बताओ जिसमें सही और खराब लोग ना हो। कोई भी काम ना सही होता है ना खराब होता है, लोग सही होते हैं, लोग खराब होते हैं। अगर ड्रग्स सेलिंग में खराब लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, ड्रग्स सेलिंग में खराब कंपनियां हैं तो अच्छी कंपनियां भी हैं। एजुकेशन पे आ जाओ, स्कूल कॉलेज, इसको भी चेक कर लो, यहाँ भी लोग पैसा कमाते हैं। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, क्या हमारे ये सारे के सारे ईमानदार हैं? हमारे गांव में के अंदर यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है, जब पेपरों के दिन नजदीक आते हैं ना, तो बच्चों को बोर्ड के ऊपर ही पेपर में जो आना होता है पहले बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, बेटा ये याद कर ले, पेपर में आने वाला है, ताकि स्कूल के बच्चों को 90%, 95%, 99% नंबर मिल सके। पहले याद करा दिया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चे 100% नंबरों से पास होते हैं यहाँ पे, फिर वो मैडम ये बोलती हैं लोगों को। क्या सारे के सारे स्कूल सही हैं? ऐसा कोई धंधा तो बताओ जहां दुनिया के खराब और सही लोग ना हो। ये दूध वाला ले लो, दूध का कारोबार बहुत अच्छा है, दूधिया का कारोबार बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जितने भी दूधिया मार्केट में जाते हैं, घर घर में जाकर दूध की सप्लाई देते हैं, क्या सारे के सारे 100% बिल्कुल प्योर शुद्ध वाला दूध देते होंगे? हेलो। फिर न्यूज़ें चलती हैं, शैम्पू से दूध बनाया, रिफाइंड से दूध बनाया, न्यूज़ें चलती हैं केमिकल से दूध बनाने की। फिर क्या ये झूठी चलती हैं? फलाने शहर में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, फलाने शहर में इतने टन मावा पकड़ा गया। क्या ये न्यूज़ें सच्ची चलती हैं कि झूठी चलती हैं? रहने वाले को ले लो, रहने वाले का तो धंधा बहुत बढ़िया है। फलानी जगह पे नकली सरसों का तेल पकड़ा गया जी, फलानी जगह पे नकली सरसों का तेल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, फलानी जगह पे नकली रिफाइंड पकड़ा गया, नकली तेल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, फलानी जगह पे प्लास्टिक के चावल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, फलानी जगह सब्जी को इंजेक्शन लगाते हुए पकड़े गए, फ्रूट के ऊपर कॉटन वो चढ़ाते हैं प्लास्टिक के, वो पकड़े गए। किस किस की बात करें? हेलो। ऐसा कोई धंधा तो बताओ जिसमें खराब लोग नहीं है। खाली ड्रग सेलिंग बदनाम नहीं है भाई। कहते हैं छेड़ ना रहन दे दर्दा नो, मैं तो दर्द सुनाए नहीं जाना है। नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करते हैं, लोग उस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री ने हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे किए हैं। लोग उस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री ने आम आदमी को उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। लोग उस इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री ने हजारों लाखों लोगों के, उनके घर में चूल्हा नहीं चलता था, आज उनको अमीर बना दिया। लोग उस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री ने बेरोजगार लोगों को मर्सिडीज पे चढ़ा दिया, BMW पे बैठा दिया। लोग उस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री ने हजारों लोगों के घरों में जेट प्लेन जहाज तक आ चुके हैं।
900 से ज्यादा जहाज जेट प्लेन आ चुके हैं इस इंडस्ट्री से। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे निकलते हैं। इस बिजनेस के अंदर नेगेटिविटी क्यों है? अभी मेरे ख्याल 5 मिनट पड़े हैं। तो इस बिजनेस के अंदर नेगेटिविटी क्यों है? राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और रॉन्ग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जो लोग इस बिजनेस को समझकर प्रिपेयर होकर साइन अप करते हैं कि ये बिजनेस डेवलप होने में 4-5 साल लगेंगे, और वो माइंडली प्रिपेयर होकर इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि 21वीं, मेरे को एक चीज बताइए दोस्तों कि 12वीं करते करते 12 साल लगा देते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट लेने के अलावा वहां पे क्या मिलता है आपको? और इस डेवलप करने के लिए रेगुलर 5 साल तक भी नहीं लगा सकते। जब इस बिजनेस को करने के लिए 4 साल लगने वाले हैं, फिर ये बिना सीखे तो होगा नहीं। तो अपना माइंड प्रिपेयर कीजिए, 4-5 साल इस में लगेंगे तो बिना सीखे तो ये काम होगा नहीं। और सीखने से जहाज चलाए जा सकते हैं, और बिना सीखे जो है वो साइकिल भी नहीं चलती। जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं वो लगातार सीखते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, जोश शोर से मेहनत करते हैं।